यह गरिमामय आयोजन प्रसिद्ध संस्कृतकर्मी कलाधर्मी डॉक्टर यास्मीन सिंह द्वारा प्रकाशित राजा चक्रधर रायगढ़ घराने की कथक रचनाओं का सौंदर्यबोध 2 किताबों का विमोचन हुआ। आज यहाँ मंच में शेखावत साहब हमारे केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति और मेरे सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने 20-25 साल में नहीं देखा होगा कि इतने विशिष्ट लोग एक जगह में मौजूद। मुझे आज लग रहा था कि नीचे बैठना ज़्यादा अच्छा रहता ताकि आप लोगों में मेरी गिनती हो जाए। मंच में बैठ के थोड़ा मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं और उसके सामने खड़े होना भी एक परेशानी का विषय होता है। और अध्यक्ष को तो बैठ के ही सब काम करना पड़ता है। अध्यक्ष को की भूमिका अलग रहती है और उस भूमिका में आज सारे विशिष्ट जन मौजूद हैं। हमारे नितिन नवीन जी बिहार में हमारे मंत्री, हमारे प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा साहब मध्य प्रदेश से आए, चरणदास जी हमारे साथी। इनको मैं जब हाउस के अंदर साथी बोलता हूँ तो चिंतित हो जाते हैं, बाहर जब बोलता हूँ तो प्रसन्न रहते हैं। तो आज हम लोग दिल्ली में हैं इसलिए उनकी प्रसन्नता बढ़ेगी। हम लोग पारिवारिक मित्र हैं। इनके फादर और मेरे फादर एक साथ पढ़ा करते थे, इसलिए मैं बोलता हूँ शुभाया मत करो, आपके राजनीतिक भविष्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज यहाँ मौजूद डॉक्टर प्रीति अडानी जी जो अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ में अडानी फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं और जिनमें अडानी जी के साथ, प्रीति जी के साथ मुझे रहने का अवसर मिला। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित अमन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी जी, हमारे वरिष्ठ अवधान सिंह जी, सुधांशु जी, देवेंद्र जी, इतने वरिष्ठ लोग हैं कि यदि मुझे बोलने का जो 3 मिनट समय दिया है, मैं आप सबका नाम लेता रहूँगा तो उस 3 मिनट में मेरा समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबका जो इतने विशिष्ट लोग यहाँ मौजूद हैं, रायगढ़ घराना और रायगढ़ घराना के बारे में 2 किताबें जिसके बारे में यास्मीन जी ने बहुत अच्छे से बताया और प्रीति जी ने उसको डेवलप किया। निश्चित रूप से रायगढ़ घराना और रायगढ़ घराना के चक्रधर महाराज, उनकी उपलब्धि संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में तो रहा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो खुद एक अच्छे नर्तक भी थे, तबला वादक भी थे, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। और राजा के रूप में उनकी एक उपलब्धि बताना चाहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के राज्य जो आज़ादी के बाद की जो बड़ी घटना हुई, 600 स्टेट उनकी मर्जर के लिए जो योजना बन रही थी, उसमें सबसे पहले स्वेच्छा से जाके राज्य के विलय का हस्ताक्षर करने वाला कोई शख्स है तो चक्रधर महाराज ने किया। यानी संगीत ही नहीं, देश को एक सूत्र में बांटने के लिए उन्होंने कार्य किया। और आज पिछले 3 दशक से चक्रधर महाराज जी का प्रताप ये है, उस भूमि का पुण्य ये है कि लगातार 3 दशक से वहाँ वार्षिक जलसा होता है, उत्सव होता है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां जो रायगढ़ में कथक और अन्य नृत्य विधा में जो उन्होंने महारत हासिल किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, जब तक रायगढ़ के उस मंच में कार्यक्रम ना दे दे तब तक उनका कला की साधना पूरी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। बड़े से बड़े कलाकार हर साल कोई न कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आते हैं। यास्मीन भी चूंकि यहाँ लोकल बैठी है इसलिए हम उसको बोलते हैं, पर ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कार्यक्रम देती हैं और काफी मेहनत करती है। ये भी रायगढ़ में जाके उन्होंने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। 2 शहर है, रायगढ़ और खैरागढ़, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं उस लोकसभा का और विधानसभा का हूँ इसलिए मुझे अवसर मिला। खैरागढ़ में हिंदुस्तान का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है जो दुनिया में अनूठा है
जो एक पैलेस को दान देके बनाया गया है, तो निश्चित रूप से वहाँ के रजवाड़े ने संगीत को की साधना के लिए, तो चाहे महाराज चक्रधर जी का हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में काम हो, उस काम को किया। अभी बता रहे थे कि 37 किलो इतनी ग्रंथ की रचना की कि 37 kg दोनों ग्रंथ को मिला दिया जाए, और वो इतने कीमती ग्रंथ हैं। और आज बैठे हैं देवेंद्र जी, उनकी हमारे सांसद हैं, रायगढ़ के उस परिवार को प्रतिनिधि भी करते हैं। निश्चित रूप से मैं और चरणदास महंत यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि उसके प्रकाशन में सरकार की यदि भूमिका होगी तो उस भूमिका को आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी सुरक्षा के साथ। अभी तो कुछ पृष्ठों को यास्मीन जी ने खोला है, मगर पूरा का पूरा ग्रंथ ही यदि लोगों के सामने आ जाए तो सरकार की तरफ से हमारी भूमिका रहेगी कि वो निश्चित रूप से उसको पब्लिक के सामने आना चाहिए और सुरक्षित भी उसको रखा जाना चाहिए। आज मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए हमारे वरिष्ठ यहाँ मौजूद हैं। गजेंद्र जी जब जिस मंच में हैं उसमें डॉक्टर रमन को बोलने की जरूरत ही नहीं, और आज उनका मगर गला खराब है, इसलिए पहले उन्होंने आते मुझे बता दिया डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसे डॉक्टर मैं भी कहूँगा कि आप भी ज़्यादा मत बोलिएगा, आपको आपके लिए मंच तैयार है। तो मैं तो सिर्फ परिवार के सदस्य के, अमन सिंह, यास्मीन, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। आज मैं किसी अध्यक्ष की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं परिवार के सदस्य की हैसियत से इस आयोजन में हूँ और आमंत्रित भी नहीं है। मैंने अमन को कहा था मुझे बुलाओगे नहीं तो भी आऊँगा, क्योंकि एक कार्यक्रम घर का कार्यक्रम है। तो आज ये परिवार के सदस्य की हैसियत से मुझे आने में अत्यंत खुशी हुई, और इस विषय में मैं बहुत नहीं जानता, इसलिए ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, बड़ा स्पष्ट बता दूँ मैं। अभी नहीं तो तारीफ में बोल देंगे कि बहुत ज़्यादा है। कोई तथ्य के बारे में, इस सुविधा के बारे में बहुत कम जानता हूँ, बाकी विषयों में मेरी जानकारी जो होगी होगी, मगर इसको साफ बता देने में बुराई नहीं है। तो आज आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, जितने अतिथि आए हैं एज ए होस्ट मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ।